जरा सोच के देखो, एक हैकर आपके सिस्टम या आपके वेब सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रहा है, बट वो असलियत में एक असली सिस्टम को नहीं, एक फेक सिस्टम को हैक कर रहा हो, जिसमें उसे तो लग रहा है कि वो एक असली सिस्टम हैक कर रहा है, बट इवेंचुअली वो एक ट्रैप में फंस रहा है। वही ट्रैप का नाम है हनीपॉट्स। आज के इस वीडियो में हम हनीपॉट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि एक हनीपॉट हैकर्स के लिए तो एक ट्रैप है, बट सॉक एनालिस्ट या जो डिफेंसिव टीम में काम करते हैं उनके लिए एक सीक्रेट वेपन है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज हनीपॉट। देखिए, हनीपॉट एक डिकॉय सिस्टम, एक फेक सिस्टम, फेक सर्वर या एक फेक रिसोर्स होता है जो कि हैकर्स को ट्रैक करने के लिए यूज करा जाता है। हैकर को लगता है कि वो रियल सिस्टम है क्योंकि सारी चीजें सेटअप एकदम रियल तरीके से करी जाती है। रिसोर्सेस होती है, यूजर्स होते हैं, डेटाबेस होता है, सब कुछ एकदम रियल रखा जाता है। लेकिन रियलिटी में वो एक ट्रैप होता है। हैकर को लग रहा है कि उसमें सेंसिटिव डेटा है एंड उसका जैकपॉट लग चुका है, बट इन रियलिटी वो डिफेंसिव टीम के एक ट्रैप में फंस चुका है जो कि सिर्फ यही सीमित नहीं है कि वो डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है। हनीपॉट्स और भी डिटेल्ड हेल्प करते हैं फॉर डिफेंसिव टीम। अब वो कैसे काम करते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सो हाउ हनीपॉट्स वर्क। ये जनरली 4 स्टेप्स में वर्क करते हैं। अगर एज अ सॉक टीम या एज अ ब्लू टीमर मैं एक हनीपॉट सेटअप करता हूं तो उसके यूजेज के 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप, अट्रैक्शन। सामने वाले अटैकर को ये दिखाया जाता है कि ये एक ओपन सिस्टम है जिसमें बहुत अच्छा डेटाबेस है, पासवर्ड्स हो सकते हैं एंड सेंसिटिव डेटा भी हो सकता है, ये दिखाया जाता है, यानी एक अट्रैक्शन पॉइंट बनाया जाता है। सेकंड आता है एंगेजमेंट। यहाँ पर अटैकर ट्राई करता है पासवर्ड एंटर करने की, रैंसमवेयर, मालवेयर यानी कुछ ना कुछ एक मलिशियस फाइल या स्क्रिप्ट अपलोड करने की, इस खोज में कि उसे कुछ सेंसिटिव या जूसी इंफॉर्मेशन मिल जाए। बट थर्ड स्टेज में खुलते हैं असली राज, क्योंकि वो है मॉनिटरिंग स्टेज। यहाँ पर डिफेंसिव टीम चुपचाप सारी चीजों को मॉनिटर कर रही होती है, लॉग्स, नेटवर्क एक्टिविटीज, एक एक चीज को, अटैकर के बिहेवियर को मॉनिटर किया जाता है साइलेंटली। एंड उसी से स्टेप नंबर 4 आता है जो कि है लर्निंग। यहाँ पर अटैकर्स का पैटर्न चेक किया जाता है। जो मालवेयर्स उसने सैंपल के लिए डाले हैं उन्हें सैंपल की तरह रखकर उन्हें टेस्ट किया जाता है एंड देखा जाता है किस तरह के मालवेयर्स यूज किए जा रहे हैं एंड हैकर की क्या स्ट्रेटेजी रह रही है उसे कलेक्ट किया जाता है। तो आप इसको एक ऐसा समझ सकते हैं, ये डिफेंसिव टीम के लिए एक लैब है जहां पर एक अटैकर एक टेस्ट सब्जेक्ट होता है, जहां पर कोई भी असली सिस्टम को रिस्क में डाले बिना डिटेल्स अटैकर की निकाली जाती है और उसके बिहेवियरल एनालिसिस या उसके बिहेवियर को स्टडी करके अपने सिस्टम को और सिक्योर बनाया जाता है। अब सवाल आता है, क्या हनीपॉट सारे एक जैसे हैं? नहीं, 3 तरह के मेन हनीपॉट्स होते हैं। कौन कौन से वो टाइप्स हैं, चलिए उनको जानते हैं। सबसे पहला आता है लो इंटरैक्शन हनीपॉट्स, जिसके अंदर काफी कम सर्विसेज होती है एंड ज्यादा कुछ खास नहीं होता है, जिसमें बस थोड़ी बहुत चीजें ही होती है जिससे इंटरैक्ट करता है अटैकर, चीजों को टेस्ट करता है एंड उसके अंदर ज्यादा कुछ टेस्ट करने के लिए या ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा डेटा नहीं होता। तो अटैकर को लगता है कि ये तो फालतू चीज है, इसमें कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, वो वहां से चला जाता है। बट उस छोटी सी सर्विस से एग्जाम्पल के तौर पे उसे लिया जाता है, उसे स्टडी किया जाता है एंड बिहेवियर को समझा जाता है। बट सेकंड आता है हमारा हाई इंटरैक्शन हनीपॉट। इसके अंदर पूरा कंट्रोल अटैकर को दिया जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। यानी एक पूरा सिस्टम है, आराम से वो एक्सप्लोर करेगा, आराम से उस पर डिफरेंट टेस्ट रन करेगा, डिफरेंट एसेट्स को एक्सप्लोर करेगा। यानी अटैकर को फुल फ्रीडम है ताकि अटैकर कैसे सोच रहा है, क्या वर्क कर रहा है, उस सब को बहुत इन डिटेल एनालाइज किया जा सके। अब आती है हमारी थर्ड कैटेगरी जो कि है रिसर्च एंड प्रोडक्शन हनीपॉट्स। अब इसमें क्या होता है, रिसर्च वाला पार्ट अटैकर के नए नए टेक्निक्स को स्टडी करने के लिए एंड प्रोडक्शन वाला पार्ट अटैकर से जो टेक्निक सीखी उनके इंट्रूजन्स को नेटवर्क सिक्योरिटी में अप्लाई करने के प्रोसेस में हेल्प करता है, इवेंचुअली स्टडी करवाने में एंड इंट्रूजन्स को अप्लाई कराने में, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई अटैकर सेम टेक्निक फॉलो करता है तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम उसको ब्लॉक कर दे। तो आपने देखा कितनी शातिर तरीके से एक अटैकर से ही उसके आने वाले अटैक्स या फिर और भी बाकी अटैक्स को रोका जा रहा है। अब
वैसे तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे, बट मैं आपको स्टिल इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ अगर आप सोच रहे हैं हनी पॉट सेटअप करने से क्या ही फायदा होगा। देखो, सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा, 0 डे एक्सप्लॉइट्स जो कि काफी अननोन होते हैं उन्हें जल्दी फिगर आउट करने के लिए ये हनी पॉट सेटअप किए जाते हैं, ताकि कोई अटैकर वैसी ही टेक्निक का यूज करके कुछ एक्सप्लॉइट कर रहा है तो हम उसे पहले ही टेस्ट करके रिजॉल्व कर सकें। सेकंड पॉइंट आता है, हम अच्छे से नए मालवेयर सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं सेफली एंड उन्हें बाद में मालवेयर एनालिसिस से टेस्ट करके हमारे डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रांग बना सकते हैं। थर्ड आता है हमारा नए टेक्निक्स को समझने में फायदा। आप नए अटैकिंग टेक्निक्स को अच्छे से समझ पाते हैं अगर आपने हनी पॉट्स लगा रखा है, क्योंकि आप एक एक एक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो अटैकर परफॉर्म कर रहा है। तो नए अटैकर जो आ रहा है वो क्या अटैक कर रहा है, क्या टेस्टिंग कर रहा है, वो आपको सब पता होंगे और इससे फॉल्स पॉजिटिव एरर्स भी रिड्यूस हो जाते हैं और साथ ही साथ ये एक अलार्म सिस्टम की तरह भी एक्ट करता है, तो इसके भी अपने फायदे हैं। तो इन शॉर्ट एक बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम होता है एक हनी पॉट। चलो, अब मेरा एक आपसे क्विक क्वेश्चन है, अभी हमने जो चीजें डिस्कस करी उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक कंपनी के अंदर सॉक एनालिस्ट होते तो किस टाइप का हनी पॉट सेटअप करते? लो इंटरैक्शन, हाई इंटरैक्शन या फिर रिसर्च एंड प्रोडक्शन हनी पॉट? कमेंट में जरूर बताना आप कौन सा सेटअप करते एंड क्यों करते, ताकि आपने क्या समझा, कैसे समझा और कैसे उसे यूज करेंगे वो मुझे पता चले एंड बाकी लोग भी चीजों को सीख सकें। तो देखा आपने, एक छोटे से डिफेंसिव टेक्निक से हम कितना कुछ चीजों को सेफ रख सकते हैं। इसीलिए हर छोटी से छोटी चीज सेफ रखना, उसको डिफेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप ऐसे ही डिफेंसिव चीजें, ऑफेंसिव चीजें एंड साइबर सिक्योरिटी के वास्ट डोमेन को अच्छे से कवर अप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप शील्डवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहते हैं तो डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। मैं मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।